ऐसे ऐसे वीर हुए कि अकेले पूरे विश्व को परास्त कर दिया। जब अर्जुन ने दशों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान निश्चित किया तो कर्ण ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेना लेकर गया था, मैं अकेले जाऊंगा और जिन जिनको परास्त किया उनको सबको परास्त करके आऊंगा। ऐसा ही किया, अकेले वीर केवल धनुष के बल से पूरे विश्व को परास्त किया। भगवान सूर्य के अंश से प्रकट हुआ अर्जुन के समस्त भाइयों में बड़ा भाई है, कुंती नंदन कर्ण है। कहां रहा, कहां रही इनकी वीरता, कहां रही, केवल गाथाएं इतिहास में, सत्ता ही खत्म। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं, बड़े बड़े वीर हो गए। जब बड़े बड़े दिक्पालों के सामने जाकर बाणासुर भुजा ठोकता तो चिक्कार मारकर भाग पड़ते। हजार भुजाएं भगवान शिव का दिया हुआ वरदानी अपार बलशाली, कहां गया? भगवान दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का सेवन करने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन, उसकी भी हजार, कहां गया सब? तुम्हारा क्या नाम होगा? तुम क्या दो भुजा है, कितनी चौड़ी छाती है, कितनी है? तुम ऐसे तो नहीं हो कि पत्थर में मारो तो पत्थर चकनाचूर हो जाए, एक ईंटा कस के मार दे तो मर जाओगे। ये कितना बड़ा बल है, क्या यश कमाल होगे? हाँ, थोड़ा प्रोटीन वोटीन खा के ऐसे तो वो किस काम में आएंगे? काम को परास्त कर पाओगे इससे? क्रोध को, लोभ को, मोह को? तो जाना तो नरक ही पड़ेगा। यमराज के सामने थोड़ी वह बाटी दिखाओगे। नाम जप करो, अगर भगवान नाम जप करते हुए शरीर स्वस्थ रखो, समाज की, राष्ट्र की सेवा करो तो धन्य है तुम्हारा शरीर पुष्ट होना। और केवल फोटो में, वीडियो में आ गए, थोड़ा चार लोग वाह वाह कर दिए, ना नाम जपा, ना भगवान का आश्रय लिया, ना जीवों पर दया की, राक्षस बन करके मांस खा के अपने मांस को बढ़ाकर फोटो खिंचवा लिए। वो फोटो भी नष्ट होगी और जो खिंचवाया वो शरीर भी नष्ट होगा और जो पाप किए वो दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। अब इस अध्यात्म को, इस सत्य को सुनना कौन पसंद करेगा? होश में हो जाओ अभी, होश में। अंतिम निर्णय में, फाइनल में जब पहुंचोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हारा क्या शरीर है? बता रहे हैं जो जाकर भुजा ठोक देते थे तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। उस रावण की खोपड़ी में पैर मारते थे बंदर, जैसे फुटबॉल पे मारते हैं। मंदोदरी देख कर कह रही थी, वो प्रीतम समझाती थी कि सच्चिदानंद भगवान श्री राम है, भजन कर लो, इनका विरोध मत करो। लेकिन नहीं माने तो राम विमुख असहाल तुम्हारा, ये तुम्हारा हाल जो हो रहा है ना, ये राम विमुख होने के कारण, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनिहारा। इसलिए हे भाई, यशो भी पूरिता आसाहा। जैसे कोई बंदर को पिंजड़े में बंद करके ले आवे, ऐसे बंदी बना के देवराज इंद्र को मेघनाथ ला के रावण की सभा के सामने पटक दिया। ऐसे बलवानों के द्वारा पूजित था रावण। अगर बराबर जगा रहे तो आहार ही न पूर्ण हो पावे, ऐसा कुंभकर्ण भाई आहार में खा जाए सबको, अगर बराबर जगता रहे। नरांतक, देवांतक, ऐसी सभा के प्रवेश करने में दिक्पाल देवता कांपते थे। हनुमान जी ने देखा है महिमा उसकी। जिस समय सभा में ले गए तो कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता, वहां सिंहवत राम भक्त की गर्जना, जय श्री राम। कोई डर नहीं, कोई हाथ जोड़ना नहीं, कोई समझाना, होश में हो जा। ये भगवान का बल, उसी बल से बलवान होकर वो उन्हीं बल समुद्र का अपमान कर रहा था। उसके अंदर जो बल था भगवान का ही बल था, जीव समझ नहीं पाता। इसलिए बल का अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, विद्वता का, कई तरह के, ये सब व्यर्थ है। किस बात का अभिमान? हम बार बार कह, कल एक प्रश्न करता कह रहे थे कि अभिमान का त्याग नहीं हो रहा। कैसे थे? एक रोम गिर जाए तो आप उसे उठा के लगा नहीं सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? अपना बुरा कर सकते हो। अगर भला हो रहा है तो संत, सदगुरुदेव, शास्त्र, भगवान, इनकी कृपा से हो रहा है। नहीं, आपको छूट मिल जाए तो केवल अपना नाश कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। व्यर्थ का अहंकार मत करो। श्रीपाद कह रहे, अगर आपने भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया, श्यामा श्याम से अपनापन नहीं हुआ तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का? जोग और ज्ञान, कर्म और धर्म, सबकी सफलता है कि भगवान अपने लगने लगे। थोड़ी सी बात होने पर हृदय में आनंद की लहर, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम। अगर यह भाव नहीं हुआ तुम्हारा ज्ञान किस काम का? ज्ञानम भक्ति वृत्ति आदि व्यर्थम वृंदावनम बिना। नाम रूप लीला धाम से प्रीति नहीं तो तुम्हारा ज्ञान क्या, तुम्हारा भक्ति क्या, तुम्हारा वैराग्य क्या, सब बेकार हो गया।